ये एक टेबल अगेन मैंने आपके सामने रखी है और इस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप सब बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेबल क्या कहती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब भी एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो वो अलग अलग केस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो वो कैसे यूज होंगे, अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो वो कैसे यूज होंगे, अगर वो पोजेसिव केस में यूज हो रहे हैं तो कैसे होंगे, अगर वो रिफ्लेक्सिव केस में यूज हो रहे हैं तो वो कैसे होंगे। सो दिस इज द टेबल। अगर आपका सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आप आई को, फर्स्ट पर्सन को यूज करते हो तो वो ऐसा दिखेगा आई। अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वो मी बन जाएगा। अगर वो पोजेसिव केस में यूज होगा तो वो माई या माइन बन जाएगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव केस में यूज होगा तो वो बेटा माई सेल्फ बन जाएगा। वैसे ही प्लूरल वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, ये भी फर्स्ट पर्सन में ही आता है, सिंगुलर प्लूरल अलग अलग लिखे हैं। सेकंड पर्सन के अंदर यू एज इट इज रहता है, योर्स बन जाएगा पोजेसिव केस में और योरसेल्फ हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव केस में, राइट। और प्लूरल के अंदर योरसेल्व्स हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर की अगर मैं बात करूं, ही, हिम, पोजेसिव केस में हिज और रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, herself, it, its, itself या they, them, their, themselves। ये आपकी पूरी टेबल हो गई एंड ये टेबल आपकी कॉपीज में होनी चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है टाइम और प्लेस की। आप ध्यान देंगे कि अगर टाइम मेंशन किया है, मान लीजिए लिखा है टुडे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बात की जा रही है तो वो पास्ट की बात हो जाती है, तो हम बोलते हैं दैट डे, उस दिन। अगर टुमारो लिखा है तो वो बनता है नेक्स्ट डे में। नाउ लिखा है तो वो देन में बनता है। येस्टरडे लिखा है तो वो प्रीवियस डे में बनता है। हियर लिखा है तो वो देयर में आ जाता है। येस्टरडे मॉर्निंग या येस्टरडे नाइट है तो वो प्रीवियस मॉर्निंग या प्रीवियस नाइट में बदलता है। टुमारो मॉर्निंग या टुमारो नाइट है तो वो फॉलोइंग मॉर्निंग या फॉलोइंग नाइट में बदलता है। आफ्टर दैट टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नाउ, देन, येस्टरडे, प्रीवियस डे, सारा यहां पर मैंने लिख दिया है। अब आती है ये एक टेबल और ये आपका सारे प्रॉब्लम्स का हल है। जो टेंसेस आपको याद नहीं होते ना, वो ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। इस एक टेबल को बना लो और अपने छोटे से पेज पे ही बन जाएगा और अपने सामने जो है वहां पर आप चिपका सकते हो। आते जाते आपने देख लिया। नरेशन के टेंसेस जो है वो इस तरीके से चेंज होते हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो वो पास्ट सिंपल में बदलता है, दैट मींस वर्ब के सेकंड फॉर्म में। अगर वो पास्ट सिंपल है तो वो परफेक्ट में बदलता है, दैट मींस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। अगर इज एम आर है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, तो वो क्या बन गया, वॉज वर बन गया, राइट। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट मींस हैड बिन लग जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, दैट मींस हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अगर पास्ट परफेक्ट में टेंस है, सेंटेंस है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई एज इट इज लिख दिया। आफ्टर दैट अगर हम बोले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हैज हैव के साथ बिन लगता है, वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट मींस हैड बिन लग जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, तो आप यहां पर नो चेंज लिख दोगे। सो ये सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का, जब भी आपको नरेशन के अंदर टेंसेस कैसे बदलते हैं वो याद रखना हो, राइट। यस, तो ये मैंने अलग से लिख भी दिया है, आपको याद रहे ताकि सारी चीजें, ठीक है। चलिए, नो चेंज वाली चीज भी यहां पर है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। सब कुछ मैंने डिटेल में भी लिख दिया, ये शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस का अलग से भी लिख दिया है, फिर पास्ट टेंस का भी लिख दिया है और फ्यूचर का बता दिया है कि विल आपका किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। जी हाँ, तो यहां पर विल लिखा है, ये विल जो है आपका वुड में चेंज होगा, तो वुड ध्यान रखिएगा, कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस आएगा तो वहां पे जो विल दिया होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा। कैन आपका कुड में चेंज हो जाएगा और मे आपका माइट में चेंज हो जाएगा। क्लियर?